आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। चमोली प्लांट में करंट दौड़ा, 16 लोगों की मौत, 11 लोग झुलसे। चमोली में नमामि गंगे परियोजना के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट दौड़ने से 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग झुलस गए। मंगलवार की रात प्लांट ऑपरेटर की मौत के बाद परिजन, ग्रामीण और पुलिसकर्मी बुधवार सुबह जब पंचनामा की कार्रवाई कर रहे थे, इसी दौरान एसटीपी स्टेशन के बाहरी प्लेटफॉर्म पर अचानक करंट दौड़ गया। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग धू धू कर जलने लगे। यह देख चारों तरफ चीख पुकार और भगदड़ मच गई। मरने वालों में ग्राम प्रधान, एक दरोगा और होमगार्ड के 3 जवान भी शामिल हैं। चमोली शहर में अलकनंदा नदी किनारे नमामि गंगे परियोजना के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है, जिसमें तैनात ऑपरेटर गणेश निवासी हरमनी गांव की बीते रात मौत हो गई। मौत की शुरुआती वजह करंट लगना बताया जा रहा था। बुधवार सुबह सूचना पर मृतक के परिजन, ग्रामीण व जनप्रतिनिधि प्लांट पहुंचे। पीपलकोटी चौकी इंचार्ज एसआई प्रदीप रावत 3 होमगार्ड के साथ मृतक का पंचनामा भरने आए। इस दौरान प्लांट में बिजली नहीं थी। घायलों के मुताबिक सुबह 11 बजे अचानक प्लांट में तेज धमाका हुआ और बाहरी प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग जलने लगे। इन्हें देख बाकी लोग बाहर जाने के लिए लोहे की रेलिंग वाले रास्ते पर दौड़ने लगे, पर उसमें भी करंट दौड़ गया। करंट लगते ही लोग एक दूसरे पर गिरकर अचेत हो गए। हर तरफ हाहाकार मच गया। इनमें से 15 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 लोग बुरी तरह से झुलस गए थे। घटना की सूचना मिलते ही चमोली से लेकर देहरादून तक हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां से 6 को एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है। घायलों को एयर एम्बुलेंस से एम्स लाया गया। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर से घटनास्थल के लिए रवाना हुए, लेकिन मौसम खराब होने के कारण नहीं पहुंच पाए। फिर उन्होंने एम्स पहुंचकर घायलों का हाल जाना। अब मुख्यमंत्री धामी बृहस्पतिवार को चमोली जाएंगे। सीमा हैदर को वापस भेजा जा सकता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर से पूछताछ में जांच एजेंसियों को कोई ऐसा साक्ष्य नहीं जुटा पाई जिसे साबित हो सके कि वह पाकिस्तानी जासूस है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि वह वापस पाकिस्तान भेजा जा सकता है। जांच एजेंसियों को सीमा के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फ़ोन, पाकिस्तान के 5 पासपोर्ट और एक अधूरे नाम पते का बिना प्रयोग किया पासपोर्ट व आईडी मिला है। इसे लेकर जांच चल रही है। मानसून सत्र आज से दिल्ली अध्यादेश समेत 31 बिल होंगे पेश। खड़े खड़े जिंदा जलने लगे तो मचा कोहराम, जान बचाने को भागे और लग गया लाशों का ढेर। 11:25 हुआ हादसा। एनडीए और इंडिया में आज जोर आजमाइश। तो संसद के मानसून सत्र में गुरुवार से इंडिया और एनडीए की जोर आजमाइश नजर आएगी। बागेश्वर के नए एसपी बने अक्षय कोंडे। पेपर लीक के आरोपी मंडाल को इलाज के लिए जमानत। तो हाईकोर्ट से यूके SSSC पेपर लीक मामले में आरोपी रामनगर निवासी चंदन सिंह मंडाल को 100 टर्म जमानत मिल गई है। काला पानी में बादल फटने से 100 फीट लंबा पुल बहा। तो धारचूला से खबर रही है, भारत चीन सीमा के निकट काला पानी क्षेत्र में बादल फटने के बाद लिपू लेक NH पर नचेती नाले में बना वैली ब्रिज बह गया। उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। तो मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि शुक्रवार को अधिकांश हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट रहेगा। उत्तराखंड में इस बार मानसून जमकर बरसा है। पिछले महीने सामान्य से 52% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। 5 से 12 जुलाई के बीच सामान्य से 92% ज़्यादा बारिश हुई। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा 456% से अधिक बारिश हुई है। इधर मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि अभी आगे भी बारिश रहेगी। बुधवार को दून समेत उत्तराखंड के कई हिस्सों में 1-2 दौर की बारिश हुई। गुरुवार को भी कई जिलों में बारिश हो सकती है। शुक्रवार को भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। उन्होंने बताया कि देहरादून में बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश के कॉलेजों में एक ही दिन होंगे छात्र संघ चुनाव। तो
प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों उनसे संबद्ध कॉलेजों में सितंबर माह में एक ही दिन छात्र संघ चुनाव होंगे। नवंबर माह में सभी विश्वविद्यालयों में एक ही महीने के भीतर दीक्षांत समारोह कराए जाएंगे। साथियों को बचाने में कैप्टन बलिदान। तो सियाचिन ग्लेशियर के बंकर में हादसा। तो लद्दाख क्षेत्र के सियाचिन ग्लेशियर में सेना के बंकर में बुधवार तड़के आग की घटना से सेना कैप्टन बलिदान हो गए। 3 जवान झुलस गए। तीनों जवानों की हालत स्थिर है। सरकार आज से 70 रुपये प्रति किलो की दर से बेचेगी टमाटर। तो केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाले टमाटर की कीमतों में फिर कमी की है। सरकार अब 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से टमाटर बेचेगी। सरकार ने सब्सिडी दर पर बेचे जा रहे हैं टमाटर की कीमत 20 जुलाई से 80 रुपये प्रति किलो से घटाकर 70 रुपये प्रति किलो कर दी है। बंगलुरु को दहलाने की साजिश नाकाम। हमले से पहले दबोचे गए 5 आतंकी। कर्नाटक पुलिस ने बंगलुरु को दहलाने की साजिश नाकाम करते हुए हमले से पहले 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। झाझरा सब स्टेशन में लगी आग, आधा दून अंधेरे में। तो पिटकुल के झाझरा स्थित सब स्टेशन में बुधवार को दिन में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। आधे शहर की बिजली गुल हो गई। देर रात तक सेलाकोई औद्योगिक क्षेत्र सहित कई इलाकों में आपूर्ति सुचारू नहीं हो पाई। पिटकुल के एमडी ने घटना की जांच के लिए कमेटी गठित की है। चहेते डिप्टी रेंजरों को चार्ज देने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई। तो वन विभाग में रेंजरों की पर्याप्त संख्या होने के बावजूद डिप्टी रेंजरों को क्षेत्रीय रेंजों का चार्ज देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होना तय है। एलटी के शिक्षकों को दुर्गम डाइट का विकल्प दिया जाए। तो राजकीय शिक्षक संघ ने अनिवार्य तबादलों में डाइट SCRT के एलटी के शिक्षकों को दुर्गम डाइट का विकल्प दिए जाने की मांग की है। आयुष्मान योजना अस्पतालों का 40 करोड़ से अधिक रुका। शिक्षा नीति पर लगातार सुझाव लेने के निर्देश दिए। केंद्र ने रोके निकायों के 223 करोड़। देवप्रयाग में भागीरथी उफान पर 13 साल की किशोरी बही। तो देवप्रयाग ब्लॉक की ग्राम पंचायत नगर स्थित भागीरथ घाट से एक 13 वर्षीय बालिका नदी की तेज धारा में बह गई। पुलिस की ओर से किशोरी की तलाश में भागीरथी में सर्च अभियान शुरू किया गया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में आर्यन छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया। तो विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। छात्रों की उपेक्षा का लगाया आरोप। इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए देनी होगी NCET की परीक्षा। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय सहित अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस सत्र से शुरू होने वाले CUET के 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की मान्यता को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। इसके कारण छात्रों से अब NCET इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए आवेदन मांगे गए हैं। NCET परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को ही गढ़वाल विश्वविद्यालय में इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में प्रवेश मिलेगा। जून माह में NTA द्वारा CUET UG 2023 की परीक्षा करवाई गई। इस परीक्षा में विभिन्न विषयों की तरह 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स भी शामिल था। बड़ी संख्या में छात्रों ने CUET इंटीग्रेटेड बीएड का फॉर्म भरा और परीक्षा देने कई किलोमीटर दूर अन्य शहरों में गए। लेकिन अभी हाल में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा नोटिस निकाला गया कि 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड NCET द्वारा कराया जा रहा है। हंस फाउंडेशन का क्लिनिक 27 को खुलेगा। कांग्रेस ने बाईपास के विरोध में प्रदेश सरकार को घेरा। तो जोशीमठ से खबर आई है। छात्रों को लुभा रही विदेशी भाषा, 5 गुना ज़्यादा आवेदन। तो दून विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है 5 विदेशी भाषाएं। छात्रों को मिलती है नौकरी के अधिक अवसर। CUET से ही होंगे दाखिले। तो 3 कॉलेजों ने भेजा था विश्वविद्यालय को पत्र, लिखित में मिला जवाब। तो अशासकीय डिग्री कॉलेजों, निजी कॉलेजों में दाखिले पर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने आखिर खामोशी तोड़ दी है। विश्वविद्यालय ने 3 कॉलेजों के पत्र का जवाब भेजते हुए स्पष्ट कर दिया है कि CUET के स्कोर के आधार पर ही दाखिले किए जाएंगे। MKP भी हाई कोर्ट पहुंचा, 2 दिन बाद होंगे पंजीकरण। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय समन्ता समाप्त होने के मामले पर दून का एकमात्र महिला PG कॉलेज MKP भी हाई कोर्ट चला गया है। कॉलेज को कोर्ट से स्टे मिलने और समन्ता समाप्त होने के मामले पर रोक लगने की पूरी उम्मीद है। कॉलेज में 2 दिन बाद से UG के लिए पंजीकरण भी शुरू हो जाएंगे। स्टाइपेंड की मांग को लेकर के नर्सिंग छात्रों ने निकाली रैली।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 93 सुपर स्पेशलिस्ट सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी इंटरव्यू के माध्यम से आवेदन ये भर्ती की जाएगी। तो इंटरव्यू 25-26 जुलाई को होगा। 76 बोल्डर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 6329 TGT व हॉस्टल वार्डन के रिक्त पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 18 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। छात्रों का प्रदर्शन, विश्वविद्यालय कुलपति का पुतला फूका। तो प्रदेश में छात्रों को प्रवेश में 50% आरक्षण की मांग की गई। नीम की माउंटेन बाइकिंग रैली का किया स्वागत। अग्निपथ योजना को लेकर तैयारियां शुरू। तो अग्निपथ योजना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीएम ने बैठक के दौरान अधिकारियों को 7 दिन में प्लान तैयार करने को कहा है। साथ ही पुलिस को सुरक्षा के साथ ही नौकरी के नाम पर ठगी व दलाली करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय को विशेष श्रेणी में रखने की मांग की गई। बालविंद्र ने एक साथ 3 परीक्षा पास कर बढ़ाया मान। समर्थ पोर्टल से कॉलेजों में खाली रह गई कई सीटें। तो इस बार समर्थ पोर्टल से प्रवेश होने के चलते अधिकतर डिग्री कॉलेजों में सीटें खाली रह गई। कॉलेज प्रबंधक छात्रों के आने का इंतजार कर रहे हैं। प्रीतम ने जीती बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता। प्रमोशन भी होंगे, विसंगतियां भी दूर करेंगे। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षकों के प्रमोशन व तबादलों को लेकर वाजिब आपत्तियों का समाधान किया जाएगा। 20 जुलाई के बाद शिक्षक संगठनों के साथ बारी बारी से बैठक की जाएगी। डॉक्टर रावत ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के सरकार गंभीर है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए हाल में कई निर्णय भी लिए गए हैं। कोर्ट केस की वजह से वर्तमान में प्रमोशन प्रक्रिया बाधित है, जिसका हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड में 8000 शिक्षक भर्ती होंगे। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए जल्द ही प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर 8000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। साथ ही चतुर्थ श्रेणी के 2500 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती होगी। पति की नाइट शिफ्ट पर शिक्षिका ने बॉस की मां का सिर फोड़ा। तो पति की नाइट शिफ्ट में ड्यूटी इंक्रीमेंट न लगाने से परेशान शिक्षिका ने 23 में पति के बॉस की मां का सिर फोड़ दिया। रुद्रपुर में आवास विकास क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला पर हुए जानलेवा हमले के मामले का जब बुधवार को पुलिस ने खुलासा किया, तो जो कहानी सामने आई उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। पुलिस ने आरोपी महिला को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। 7 जुलाई को स्कूल से छुट्टी लेकर हमला करने का था इरादा। काशीपुर में नर कंकाल मिला, डीएनए जांच होगी। तो बेला पुल के पास एक प्लॉट में नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। आईटीआई थाना पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास हुई। बिजली का स्विच ऑन होते ही झपटी मौत। तो यूपीसीएल ने 11:35 पर शटडाउन वापस लेकर बिजली की आपूर्ति बहाल की। इसके बाद महज कुछ मिनट के भीतर ही जल संस्थान की आउटसोर्स एजेंसी से जुड़े ऑपरेटर ने एसटीपी का मेन स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करते ही पूरे परिसर में करंट दौड़ गया और 7 लोगों पर झपट पड़ी। करंट की चपेट में आकर देखते ही देखते मौके पर खड़े लोग जमीन पर गिरते चले गए। हमलावर पार्षद की गिरफ्तारी को तहसील में प्रदर्शन किया। सुल्तानपुर में 12 गांवों को जोड़ने वाला रास्ता बंद हुआ। आपदा में धामी सरकार जनता के साथ। घर में घुसे युवक ने किशोर को गोली मारी, हालत गंभीर। तो भगवानपुर से खबर है, फैक्ट्री कर्मचारी के घर में घुसे युवक को पकड़ने के दौरान उसने फायरिंग कर दी। इस दौरान परिवार के एक किशोर की गोली लग गई। दाखिले से पहले ही 1800 ने छोड़ी एमबीपीजी। तो एमबीपीजी कॉलेज की पहली मेरिट सूची में जगह बनाने वाले 66% छात्राएँ दाखिले के लिए नहीं आए। पहली मेरिट में केवल 34% ने ही कॉलेज में शैक्षणिक दस्तावेज सत्यापित कराए। कॉलेज में बुधवार दोपहर को दूसरी मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई।
डीएसपी कला वर्ग में 65% तक वालों को प्रवेश। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में डीएसपी परिसर में स्नातक स्तर की प्रवेश प्रक्रिया जारी है। महिला कॉलेज में भी 240 दाखिले हुए। वन विभाग जिले की हर रेंज में बनाएगा हरेला वन। भीमताल में हरेला मेले में दिल्ली के कलाकारों की धूम रही। धन सिंह रावत आज हल्द्वानी में तो प्रदेश के उच्च शिक्षा, संस्कृति, सहकारिता एवं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत गुरुवार को जनपद भ्रमण पर आ रहे हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षा फल घोषित किया। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से एमएससी गणित तीसरे तथा एमएससी जंतु विज्ञान पहले व तीसरे सेमेस्टर का परीक्षा फल घोषित कर दिया है। कुल सचिव दिनेश चंद्रा ने बताया कि परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यूओयू की वार्षिक परीक्षाएँ 24 से होंगी। तो यूओयू की वार्षिक परीक्षाएँ 24 जुलाई से शुरू होंगी। शिक्षकों को बताया पर्यावरण शिक्षा विषय का महत्व। ब्यास घाटी में 10 दिन में दोबारा फटा बादल। शारदा में तेज लहरों ने भूमि को चपेट में लिया। चंपावत में 7 पर्यटन स्थलों का विकास होगा। मंच में विज्ञान वर्ग की पढ़ाई होगी। रजिस्ट्री के बाद राजस्व रिकॉर्ड से फाइल गायब। तो देहरादून से खबर है, रजिस्ट्री कार्यालय में बेनामों के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के बाद प्रशासन की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। रेनापुर ग्रांट स्थित पूर्व आईएएस प्रेमलाल से संबंधित जमीन की महत्वपूर्ण पत्रावलियों पर राजस्व रिकॉर्ड रूम से भी गायब हैं। खुद को आयकर अफसर बताकर एसडीएम से लिया जमीन का ब्यौरा। तो खुद को आयकर अधिकारी बताकर एक आरोपी ने एसडीएम विकास नगर से एक व्यक्ति की जमीन का ब्यौरा मांगा। एसडीएम के निर्देश पर राजस्व उप निरीक्षक ने तथा कथित आरोपी को जमीन का ब्यौरा उपलब्ध करा दिया, लेकिन मामला तब संदिग्ध लगा जब आरोपी ने राजस्व उप निरीक्षक से रजिस्ट्री की मूल प्रति मांगी। शक होने के बाद की गई जांच में जमीन का ब्यौरा मांगने वाला आरोपी फर्जी अधिकारी पाया गया। देहरादून के 9 इलाकों में हाई अलर्ट। तो डेंगू को लेकर हाई अलर्ट घोषित किया है। डेंगू की दस्तक, एसपी समेत 3 पॉजिटिव। तो हरिद्वार में रैपिड जांच में पॉजिटिव पाए गए तीनों मरीज। एसएसपी के कार्यालय में युवक ने खुद पर डाला ज्वलनशील पदार्थ। तो हरिद्वार से खबर है, पुलिस की कार्रवाई से नाराज बजरंग दल के एक पूर्व पदाधिकारी ने एसएसपी के कार्यालय में आत्मदाह का प्रयास किया। युवक ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया। हालांकि पुलिस ने समय रहते उस पर पानी डाल दिया और कोई अनहोनी नहीं होने दी। 23 पुलिसकर्मियों का वेतन रोका। तो हरिद्वार से खबर आई है, कार में जिंदा जले दोनों दंपतियों का कनखल में अंतिम संस्कार हुआ। आम आदमी पार्टी ने बढ़ती महंगाई पर किया प्रदर्शन। पीएम मोदी हरिद्वार सीट से लड़े चुनाव। तो जनहित हस्ताक्षर स्वाभिमान समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का अनुरोध किया। चंडी देवी रोपवे योजना अक्टूबर से अटकी है। सतर्कता, गंगा में असुरक्षित घाटों पर स्नान पर रोक लगाई। इसमें के साथ 2 लोग गिरफ्तार। तो ऋषिकेश से खबर आई है। वहीं ऋषिकेश से खबर है, विवाहिता की मौत के मामले में पति को गिरफ्तार किया। तो मां ने लगाया बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। नाबालिग से कुकर्म में टेम्पो चालक को किया गिरफ्तार। एक और छात्र ने रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत की। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय उत्तराखंड के ऋषिकेश परिसर में 6ठे सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में गड़बड़ियां मिलने का सिलसिला जारी है। झाझरा बिजली घर में धधकी आग, उद्योगों में उत्पादन ठप हुआ। सेलाकोई में करंट से श्रमिक की मौत। सेलाकोई थाना क्षेत्र के जमनपुर में बुधवार सुबह एक कंपनी में कार्यरत श्रमिक की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं खबर है, कालसी से खाई में कार गिरने से महिला की मौत, 3 गंभीर घायल। तो तहसील क्षेत्र अंतर्गत बैराट खाई गांगरो मोटर मार्ग पर बुधवार सुबह एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तराखंड में प्लास्टिक के कचरे से बनेगी सड़कें। देहरादून शहर में जगह जगह लगे हैं खतरे के ट्रांसफार्मर। झाझरा में बिजली घर में धधकी आग, बड़े इलाके की बत्ती गुल हो गई। नर्सिंग छात्रों ने स्टाइपेंड की मांग की। युंका के कोच पर पुलिस ने पेपर गैस छोड़ी, कई की हालत बिगड़ी।
तो अंकिता भंडारी हत्याकांड और भर्ती घपलों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के सचिवालय कूच कर रहे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने पेपर गैस छोड़ दी। इससे यूंका प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर समेत कई कार्यकर्ता की हालत बिगड़ गई। युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा हुई। पटेल नगर में धंसी सड़क, 3 मकानों में दरारें आई। दून विश्वविद्यालय के छात्रों को मिली ई-लाइब्रेरी। अंकित हत्याकांड पीलीभीत से आगे का रास्ता पुलिस के लिए बना पहेली। तो कारोबारी अंकित चौधरी हत्याकांड के फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन पीलीभीत तक पहुंच चुकी पुलिस के लिए आगे का रास्ता पहेली बन गया है। हालांकि पुलिस 72 घंटे में फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लेने का दावा कर रही है। नदी में युवक को सांप ने डसा तो उस गर्म पानी से खबर आई है। खैरना बाजार के पीछे बुधवार दोपहर एक युवक मयंक नेगी उम्र 18 वर्ष को कोसी नदी में नहाने के दौरान एक सांप ने डस लिया। बागेश्वर में झूला पुल में आई दरार, आवाजाही रोकी गई। द्वाराहाट में पशु क्रूरता पर गुस्सा भड़का आरोपी धरा। तो नगर पंचायत क्षेत्र के शीतला पुष्कर वार्ड में एक युवक को पशु के साथ क्रूरता करते हुए स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। लावारिस पशुओं से निजात दिलाएं। नैनीताल में हर प्लास्टिक बोतल पर QR कोड लगेगा। मेट्रोपोल के लोग कोर्ट पहुंचे, मौन जुलूस निकाला। तो प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। मानसून सीजन में न हटाने और विस्थापित करने की मांग की। फैसला ट्रेन में यात्री की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास। तो हरिद्वार से खबर आई है। गाड़ी बेचने के नाम पर 2.21 लाख की ठगी की गई। पूर्व IAFS किशन चंद्र और परिवार पर धोखाधड़ी का मुकदमा। तो भगवानपुर से खबर आई है। वहीं खबर लक्सर से नाले में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावक भी ठगी के निशाने पर हैं। पिथौरागढ़ में चरस के साथ एक गिरफ्तार हुआ। भलिया प्राइमरी दूसरे स्कूल में शिफ्ट हुआ। पहाड़ पानी और नगीना में बसें टकराई, 18 यात्री घायल हुए। शादी टूटने से आहत युवती ने घर में फंदा लगाकर जान दी। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं खबर हल्द्वानी से प्रेमी के चक्कर में पिता को फंसाया, कोर्ट से बरी हुआ। नीलकंठ कॉलोनी में मिली सड़ी गली लाश। देवप्रयाग में किशोरी, रुद्रपुर में युवक बहा, लक्सर में बच्चे की डूबने से मौत हो गई। शिक्षकों की तबादला संबंधी दिक्कतें दूर करेंगे। सिविल अस्पताल में मरीजों की भीड़ के आगे व्यवस्था धड़ाम हुई। CUT प्रवेश परीक्षा से मिले 60% आरक्षण। तो छात्र नेताओं ने प्रतिकुलपति को दिया ज्ञापन, कहा CUT परीक्षा में बरती जा रही लापरवाही। विश्वविद्यालय प्रशासन का छात्रों ने फूका पुतला, नारेबाजी की। भगवान फ्यूका नारायण मंदिर के खुले कपाट। तो गोपेश्वर से खबर 21 जुलाई से चलेगा अभियान। विद्यालयों में किया पौधारोपण। बेहतर शिक्षा में सारथी बनेंगे सहपाठी। मकान की छत पर गिरा डंपर, बचे लोग। तो श्रीनगर से खबर आई है। श्रीकोट गंगानाली में गैर रोड पर मेडिकल कॉलेज के आवासीय कॉलोनी के गेट के समीप बुधवार शाम लगभग 5 बजे डंपर UK 1193 अचानक अनियंत्रित होकर के चाय की दुकान पर गिर गया। युवक ने व्यापारियों को लाखों का चूना लगाया, तहरीर। तो कोटद्वार से खबर आई है। वहीं खबर आई है। श्रीनगर से हंगामा कर रहे 6 छात्र नेताओं का पुलिस ने चालान किया। बागवानी में अभिनव प्रयोग, रसीले सेब हुए तैयार। वहीं खबर है। त्यूनी से कार खाई में गिरी महिला की मौत, 3 घायल हो गए। गंगोत्री हाईवे 8 और यमुनोत्री हाईवे 6 घंटे तक अवरुद्ध रहा। प्लास्टिक बोतलों पर QR कोड अनिवार्य होगा। गाय के साथ अमर्यादित कृत पर आक्रोश, आरोपित पकड़ा। तो रानीखेत से खबर है। गौशाला में बंधी गाय के साथ मुस्लिम युवक ने अमर्यादित कृत्य से शांत द्वाराहाट क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। इसे आस्था पर चोट करार देते हुए व्यापार मंडल, हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग व टैक्सी यूनियन सदस्य सड़क पर उतर आए। अच्छी सेहत के लिए थाली में शामिल करें मोटे अनाज।
प्रदेश के सभी प्लांट पंपिंग स्टेशन का सेफ्टी ऑडिट होगा। प्लांट से पहले अभी 3 बार उतरा करंट, लेकिन दबा दी गई घटना। काला पानी में बादल फटा चीन सीमा को जोड़ने वाला बेली ब्रिज जमींदोज हुआ। 4 घंटे अवरुद्ध रहे गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे। 286 सड़कें बंद, एक दिन में 51 ही खुल पाई। तो प्रदेश में भारी बारिश के कारण विभिन्न पर्वतीय जिलों में जगह जगह भूस्खलन और स्लिप आने से एक नेशनल हाईवे समेत 286 सड़कें बंद हैं। कोबरा कांड में पुलिस ने खंगाला माही आर्या का घर, तो कोबरा से डसवाकर होटल कारोबारी अंकित चौहान की हत्या की मुख्य साजिशकर्ता माही आर्या समेत 4 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कांग्रेसियों के सचिवालय कूच पुलिस से झड़प हुई। पूर्व आईएएस रामविलास पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी चलेगा मुकदमा। दून से कश्मीरी गेट तक जाने लगी बसें। प्रेमलाल से जुड़ी पत्रावली रिकॉर्ड रूम से गायब हुई। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी को भी 10 साल की कारावास हुई। दून से लापता 3 बच्चे 17 दिन बाद गोरखपुर से मिले। खुले में रखे ट्रांसफार्मर से करंट दौड़ने का है खतरा। भागीरथी में बहकर किशोरी लापता हो गई। तो देवप्रयाग से खबर है 4 घंटे अवरुद्ध रहे गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे। वहीं खबर है देवाल से मलबे में दबा मकान, बच्चा परिवार पशु मरे। कार खाई में गिरी, टिहरी निवासी महिला की मौत हो गई। सुप्पी नदी पर ट्रॉली से आवाजाही शुरू हुई। फल सब्जी की दुकानों पर मूल्य सूची चस्पा करें। केंद्र ने रोके निकायों के 223 करोड़ रुपए। हाथी पुल के पास से आज हटाया जाएगा अतिक्रमण। तो हरिद्वार से खबर आई है गंगा का जलस्तर नहीं हुआ पार, अब जल्द राहत मिलने के आसार हैं। कार में जिंदा जले दंपति का अंतिम संस्कार हुआ। रजवाहे में नहाते समय डूबने से किशोर की मौत हो गई। ट्रेन में साधु की हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा हुई। महंगाई के विरोध में सड़क पर उतरे आप कार्यकर्ता, नारेबाजी की गई। उत्तराखंड में सितंबर में एक ही दिन होंगे छात्र चुनाव। नैनीताल में प्लास्टिक बोतलों पर QR कोड लगेंगे। 2 बसों की टक्कर में 19 घायल। तो पहाड़ पानी बाजार में हादसा, स्थानीय लोगों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल, 3 STH में रेफर किए गए। 2 युवतियों ने फांसी लगाकर जान दे दी। तो हल्द्वानी से खबर आई है टोल पर ट्राला से टकराई काठगोदाम डिपो की बस, कई यात्री घायल हो गए। बेटी से दुराचार के आरोपी पिता दोष मुक्त करार। तो पॉक्सो कोर्ट ने अपनी बेटी के साथ दुराचार के आरोप में जेल में बंद पिता को दोष मुक्त करार दिया। कोर्ट में बेटी ने बयान दिया उसके पिता ने उसके साथ दुराचार नहीं किया था। नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर पड़ रही हैं दरारें। उपनाती नदी पार कर स्कूल पहुंच रहे हैं बच्चे। नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर पड़ रही हैं दरारें। MBPG प्रत्यक्ष सूची जारी, प्रवेश आज से होगा। तस्करों ने देवदार का पेड़ काटा, बिजली गुल, यातायात बाधित हुई। तो लोहाघाट से खबर आई है मौसम दे साथ तो पूर्णगिरी मार्ग बन जाए बात। सीमांत की 17 सड़कों पर आवागमन बाधित है। हाई महंगाई टमाटर के बाद अब शिमला मिर्च इतराई। तो टमाटर 100 तो शिमला पहुंची 120 रुपये किलो। SSB कैंटीन में चोरी करने वाले 2 नेपाली समेत 3 को गिरफ्तार किया गया। कैंपस में BSc के 2 दिन में 124 छात्राओं ने लिया प्रवेश। सड़क दुर्घटना के घायलों की मदद को आगे आए। वहीं खबर है बागेश्वर से बस चालक के सूझबूझ से 16 यात्रियों की बची जान। तो दिल्ली से धर्म घर जा रही बस की रास्ते में टूटी क्लच प्लेट। बारिश सड़कें मलबे से पटी, लोगों की राह मुश्किल हुई। बागेश्वर की धरोहर ऐतिहासिक झूला पुल खतरे में है। अल्मोड़ा नगर में पेड़ों की सांसों पर वार कर रहे कील और तार। गोवंश के साथ अप्राकृतिक क्रूरता का आरोप लगा। शराब पीने निकला राजमिस्त्री कल्याणी में बहा। तो रुद्रपुर से खबर आई है जहां तक खुशियों का डेरा वहां अब परेशानियों ने घेरा। बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्य दबोचे गए। तो रुद्रपुर से खबर आई है
पड़ोसियों की खुशियों ने शिक्षिका को बनाया बेरहम, वृद्धा पर थोड़े से वार कर दिए जख्म।